इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ अजला में कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इंतखाबी अमला हाथ पर हाथ धरे उम्मीदवारों का इंतजार कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आज के दिन? जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जो है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में। यहाँ पर सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद जो है 5 है, जबकि कौमी असम्बली के हलकों की तादाद जो है 3 है। उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, कागजात नामजदगी अपने वसूल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं। आज सुबह से अब तक जो है सूबाई असम्बली के हल्के PS 108 से एक ही फंक्शनल लीग के उम्मीदवार ने जो है अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं। इस कौमी असम्बली के ज़िला जनूबी के हलकों की तादाद जो है 3 है, जिसमें NA 239, NA 240, NA 240 और NA 241 जो है शामिल है। जबकि सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद जो है यहाँ पर 5 है, जिसमें PS 106, PS 107, PS 108, PS 109 और PS 110 जो है शामिल है। ज़िला जनूबी जो है अहम तरीन हलका है पीपल्स पार्टी का। यहाँ पर माजी में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी अमल में जो है 2018 में हिस्सा लिया था, और पीपल्स पार्टी यहाँ पर भारी मैंडेट से 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी हमें जो है कामयाब दिखाई दी है। वक्फे वक्फे से यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है हासिल कर रहे हैं। अगर आम इंतखाबात से मुतालिक पहला एतराज़ देखा जाए तो कराची से सिर्फ और सिर्फ MKM की जानिब से इस बात पर एतराज़ उठाया गया है कि 3 दिन जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए नाकाफ़ी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है, जिसमें उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीखों में जो है फौरी तौर पर तोसी की जाए। ताहम अब तक MKM के साथ साथ JUI की जानिब से भी जो है इस बात पर एतराज़ उठाया गया है। कल जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। कल क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे के दिन अमूमी तौर पर लोगों की मसरूफियात होती हैं, जिसके बायस दोनों जमातों का कहना है कि इंतखाबी कागजात नामजदगी जो जमा करवाए जा रहे हैं उनकी तारीखों में जो है तोसी की जाए। ज़िला जनूबी में जो है वक्फे वक्फे से यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके हिमायती और उम्मीदवार आ रहे हैं, कागजात नामजदगी तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कागजात नामजदगी जमा करवाने में तो ये अमल जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हमें दिखाई देता है। कल से लेकर आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ एक NA 239 की नशिस्त पर एक आज़ाद उम्मीदवार ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि आज जो है PS 108 की नशिस्त पर जो है GDA के उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। ये अहम तरीन हल्का है ज़िला जनूबी। पीपल्स पार्टी का गढ़ भी समझा जाता है। 2018 में जो है इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था। अब ये इतलात हैं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला और मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हासिल किए हैं वो जमा करवाएंगे। जी अच्छा, हमने देखा कि MKM की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि कागजात जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा किया गया। दूसरी जमातें इस सवाल से कोई सामने आ सका है, वो मुत्तफिक हैं इस फैसले को, इस मुतालबे के ऊपर रहने के लिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी की फॉर्मेलिटीज़ की तवील फहरिस्त है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ाई जाए। तो बाकी के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से कोई ऐसा मुतालबा सामने आया?
देखिए सिर्फ और JUI की जानिब से मुतालबा सामने आया है। इसके बाद कराची के समेत दीगर शहरों में मौजूद किसी भी जमात की जानिब से तारीख में तौसी का जो है मुतालबा नहीं किया गया है। ये मुतालबा सिर्फ और सिर्फ MKM पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। MKM पाकिस्तान का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों की एक तवील फहरिस्त है। कराची जो है अहम तरीन जो है शहर है। यहाँ पर कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। तो फौरी तौर पर जो है ये कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीखों में जो है तौसी की जाए। अब तक MKM के अलावा जो है किसी भी जमात ने कागजात नामजदगी की तारीखों कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीखों में तौसी करने का जो है मुतालबा नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक कल जो है वो आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। 23 दिसंबर को जो है उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है जारी की जाएगी। बाद अज़ा जो है जांच पड़ताल का अमल जो है शुरू होगा। अगर पार्टी पॉलिसी की बात की जाए तो मुख्तलिफ जमातों की अपनी अपनी पॉलिसी है। एक हलकों पर जो है तमाम जमातों ने अपने मुतादिद उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं ताकि किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में फौरी तौर पर उन जो उम्मीदवार इजाफी उन्होंने खड़े किए हैं उनको जो है टिकट जो है वो जारी किए जा सकें। जी ठीक है शुएब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद भी मौजूद हैं। अक्सा, आज दूसरा दिन है, कैसा टर्न आउट देख रही हैं आप कागजात नामजदगी हासिल करने में? जी बिल्कुल, जैसा कि आज दूसरा रोज़ है और कल जो है इसका आखिरी रोज़ होगा, तो आज ये तवक्कात की जा रही है कि कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है उसमें जो है वो तेज़ी देखी जाएगी। कल हमने देखा कि ये जो सिलसिला है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था और इसमें एक वजह ये भी है क्योंकि हमारा जो कराची का मौसम है वो इस वक्त सर्द है, तो हमारे शहरी जो है वो कराची के बासी रात को जागने में जो है वो तेज़ हैं, इसलिए रात भर जागते हैं और सुबह सवेरे जो है वो देर से उठते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई ऐसी चहल पहल यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि लोग उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं और जो है वो वसूल भी कर रहे हैं। कल हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो है वो तमाम कागजात जो है वो सिर्फ जारी किए गए थे। आज अब तक जो है वो 6 से 10 के दरमियान जो है वो कागजात जो है यहाँ पर जमा करवाए जा चुके हैं। और क्योंकि आज दूसरा रोज़ है तो हम ये देख रहे हैं कि सियासी शख्सियात में जो है वो MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान और PTI के साबिक MNA असलम खान जो है वो यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो है वो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर आएंगे। और हम ये भी देखते हैं कि जब यहाँ पर सियासी जमातें आती हैं, तशरीफ़ लाती हैं, तो उनके जो सपोर्टर होते हैं वो ठीक ठाक नारेबाजी करते हैं और हल्ला गुल्ला लगाते हुए जो है वो DC सेंट्रल के ऑफिस आते हैं। लिहाजा ये रसूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन इससे हम देखते हैं कि इलेक्शन की जो रौनक होती है उससे उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई, लेकिन जो है वो तवक्कात जो हमने आपको नाम बताए ये शख्सियत आज यहाँ पर आएंगी, क्योंकि कल सिर्फ जो है वो फॉर्म जारी किए गए थे। आज जो है वो फॉर्म की वसूली जो है वो की जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। उम्मीदवार हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेंट्रल NA 248 में जो है वो फॉर्म जारी किए गए हैं। अब तक जो है वहाँ से 65 से ऊपर जो है वो फॉर्म वहाँ पर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 25 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। बाकी जो NA 247, 249 और 250 हैं वहाँ पर जो है वो 20 से 25 के दरमियान जो है वो फॉर्म जारी किए जा चुके हैं और अब तक सिर्फ 6 फॉर्म जो है वो जमा करवाए हैं। जी ठीक है, अक्सर शायद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ जुनैद जावेद भी मौजूद हैं ज़िला शर्की से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा, आज दूसरा दिन है और कैसा टर्न आउट देख रहे हैं कागजात नामजदगी वसूली के लिए? जुनैद, ज़िला शर्की के दफ्तर में जहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जहां पर इस वक्त कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी हो रही है और इसके साथ साथ फॉर्म भी जो है इजरा किए जा रहे हैं। इस वक्त क्योंकि सुबह का वक्त है तो यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को बाहर निकलना चाहिए था उस तरीके से लोग यहाँ पर सियासी जमातों के नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन शकील आपको दिखाएंगे कि इस जानिब जो है यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लोग फॉर्म भर रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए NA की तो NA 35, NA 236, NA 237, NA 238 का जो फॉर्म्स हैं उनके इजरा यहाँ हो रहे हैं। और अगर PS की बात की जाए तो PS 97 से लेकर PS 105 तक जो है वो ज़िला शर्की के अंदर PS लगते हैं, इनके भी फॉर्म्स का इजरा यहीं से किया जा रहा है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी किस्म के वाक़यात
है यहाँ पर ना हो, कोई बदमज़गी ना हो, इसलिए जो है पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर PS 97 की बात की जाए, NA 235 की बात की जाए, तो NA 235 के इलाके में गड्डाप, मोहम्मदी गोट, यासीन गोट, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया और इसके साथ साथ दीगर जो मुल्हका इलाके हैं वो शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ स्कीम 33 गुलजार इजरी भी जो है NA 235 का ही हिस्सा है। जबकि जन्नत टाउन जो है, मच्छर कॉलोनी है, ये तमाम जो इलाके हैं ये भी NA 235 का ही जो है वो हिस्सा बनाए गए हैं। इसी तरह जो है वो NA 237 की अगर बात की जाए तो NA 237 के अंदर लाइन्स एरिया और इससे मुल्हका इलाके जो हैं जिसमें जट लाइन भी शामिल है, ये तमाम इलाके जो है NA 237 के अंदर जो है वो शामिल हैं। अगर बात की जाए किसी बड़े सियासी रहनुमा की, तो अब तक NA 237 से सिर्फ मरियम नवाज साहिबा हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा हैं। उनका फॉर्म जो है यहाँ से जारी हुआ है, उनके वकील अमजद ने उनका फॉर्म यहाँ से वसूल किया है। ताहम इसके बाद किसी भी अहम शख्सियत ने जो है इस हलके से फॉर्म जो है वसूल नहीं किया है। मुमकिन तौर पर मरियम नवाज साहिबा जो है कराची से ही इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखती हैं। ताहम हतमी फ़ैसला जो है अभी तक नहीं हो पाया है। फॉर्म का इजरा जो है वो ज़रूर हो चुका है। अगर दूसरी जानिब बात की जाए MQM की, तो आज MQM की जानिब से जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है फ़ारूक सत्तार जो कि MQM के सीनियर रहनुमा हैं, वो आज यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर न सिर्फ अपना कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे और अपने आइंदा के लाए अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। ठीक है, जुनैद हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया है। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब बताइएगा, ज़िला जनूबी में आप मौजूद हैं, कितने फार्म जारी किए गए हैं, कितने वसूल हो चुके हैं और कितने वापस जमा हुए हैं? जी बिल्कुल, आज की अगर बात की जाए तो अब तक जो है सुबह 8:30 बजे से फॉर्म जो है जारी करने का अमल जो है वो शुरू हुआ था, जो 4:30 बजे तक जो है जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वक्त दिया गया है। अब तक जो है 50 से ज़ायद जो है कागजात नामजदगी मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों जो उम्मीदवार हैं उनको जो है दिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ की, तो गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़िला जनूबी में 500 से ज़ायद जो है कागजात नामजदगी मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है हासिल किए हैं। अगर बात की जाए कि कितने कागजात जो है जमा हुए हैं इस हल्के में, तो कौमी असम्बली की नशिस्त NA 239 से गुज़िश्ता रोज़ जो है एक आज़ाद उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ सूबाई असम्बली के PS 108 से जो है एक उम्मीदवार जिनका ताल्लुक जो है फंक्शनल लीग से है, उनके कागजात नामजदगी जो है जमा कराए गए हैं उनकी जानिब से। यहाँ पर वक्फे से उम्मीदवार आ रहे हैं, कागजात नामजदगी जो है अपने हासिल कर रहे हैं। जी ठीक है, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद रहेगा। अक्सर शायद हमें अपडेट करें थी, हमें रिजवान अहमद ने भी ज्वाइन किया है। आपको बताते चले, ज़िला गरबी में इलेक्शन 2024 की सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म हासिल करने और जमा कराने का अमल ज़िला गरबी में सुस्त रवि का शिकार है। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए सरगर्मियां जारी हैं और इलेक्शन फार्म उम्मीदवारों की जानिब से वसूल करने और उन्हें जमा कराने का अमल जो है आज दूसरे रोज़ भी जारी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो सरगर्मी और गहमा गहमी दिखाई नहीं देती जो कि पहले रोज़ हमने देखी। बताता चलूँ आपको कि कौमी असम्बली की यहाँ से 3 नशिस्तें हैं जिस पे इंतखाबी दंगल होगा। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी जो है वो इंतखाबी मार्का 8 फरवरी को अंजाम दिया जाएगा। अब से कुछ देर कबल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ उम्मीदवार आए हैं की जानिब से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से इक़दाम जो है उठाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ से आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम निहाल मलिक है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मैं आया हूँ और PS 121 हल्का है उसकी नामजदगी के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा PS 121 के हल्के में कौन कौन से इलाके शामिल हैं और वहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? PS 121 में UC 116 UC 16 है,
اور یہ تقریباً یہ اس کی حدود جو شروع ہوتے ہیں شاہ فیصل چوک سے اسٹارٹ ہو کے گلشن بہار، گلشن ضیاء، خیر آباد کے نیئرسٹ، یہ پورے سیکٹر 16 جو ہے نا یہ اس 121 کے حلقے میں آتا ہے۔ مسائل کون کون سے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر منتخب ہو گئے تو ان کو حل کرائیں گے؟ مسائل تو اورنگی ٹاؤن میں بے شمار ہیں، یعنی کہ پوری کراچی کے تناسب میں اگر دیکھا جائے تو اورنگی ٹاؤن میں مسائل بہت زیادہ ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، آپ کو تو پتہ بجلی تو خیر پوری کراچی میں ہی ہے، لیکن پانی کا ہے کریشز۔ ایک دور میں مصطفیٰ بھائی کے دور میں جب مصطفیٰ کمال بھائی سٹی ناظم تھے تو پانی کا مسئلہ بڑا حل ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے جو کیا وہ عوام اچھا، یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا حتمی طور پر جو ہے آپ کو نامزد کر دیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے یا ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہماری پارٹی کے بہت سارے امیدوار ہیں اور PS 121 میں تقریباً 4 سے 5 لوگ ہیں جو ہم اپنے کاغذات نامزدگی یہاں داخل کریں گے، اور اب پارٹی فیصلہ کرے گی اس میں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے، اور پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم جتنے بھی امیدوار نامزدگی کے لیے آئے ہیں 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں یہاں پہ اور 6 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہیں، تو کیا اس پہ تمام آپ کی پارٹی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے یا کچھ میں جو ہے وہ وڈرا ہوں گے آپ؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تمام سیٹوں میں ہمارے جو نا کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور جو پارٹی جن کو ٹکٹ دے گی، اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں پارٹی کے لیے کام کروں، عوام کے لیے کام کروں، اپنے عوام علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ اب تک جو پروسیس رہا یہاں پہ الیکشن کمیشن کے عملے کا برتاؤ کیسا ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا رہا آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تو ابھی ہلہ گلہ تو ہے نہیں، اور بہت ہی جو نا موسم یہاں کا جو نا ایک دم بالکل پرفضا موسم ہے، اور لوگ کم آ رہے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ تعالی آج سے آنا شروع ہو جائیں گے، تو ہمارے بھی بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو ابھی آئیں گے۔ میں تو ابھی صبح آ گیا فرسٹ ٹائم۔ تو امیدواروں کا حتمی فیصلہ جو ہے آپ کی پارٹی کب تک کرے گی؟ امیدواروں کا حتمی فیصلہ دیکھیں ابھی اسکروٹنی ہو جائے، اسکروٹنی کے بعد جو کاغذات ہمارے فائنل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ بالکل، اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا، اس کے بعد حتمی امیدوار میدان میں آئیں گے، اور آج کی اگر بات کی جائے تو آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور ان کو وصول کرنے کا جو عمل ہے، فارم حاصل کرنے کا عمل جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، رضوان احمد ہمیں اپڈیٹ کرتے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عام انتخابات کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا رہے ہیں اور کاغذات وصول بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے خورشید رحمانی اس وقت ملیر کے ضلع میں موجود ہیں، الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر موجود ہیں، وہیں سے اپڈیٹ کریں گے۔ بتائے گا خورشید رحمانی کیسا ٹرن آؤٹ ہے؟ جی، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عام انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور جو امیدواران ہیں وہ اپنے حلقہ انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی لے رہے ہیں، اور کچھ امیدوار کاغذات نامزدگی جو اسناد ہیں ان کے ساتھ وہ جمع بھی کروا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان آزاد امیدوار جو PS 84 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، حاجی عبدالغفار، ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، کیا منشور ہے، اور جیت کر کس طرح سے عوام کی خدمت کریں گے اور ان کا منشور کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب City 21 کو وقت دینے کا۔ کیا آپ کے مطالبات ہیں اور کیا منشور ہے آپ کا؟ جی، ہمارا منشور یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا اور گڈاب کو سرسادات رکھنا، کیونکہ ہر وقت ملیر گڈاب کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو بھی آتا ہے اپنی اسی حساب میں رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے جو بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ پانی میں ہی ڈوبی رہتے ہیں، نہ روڈوں کا حال ہے، نہ رستوں کا حال ہے، نہ سیوریج کا سسٹم ہے، یہ نل بٹا نل ہے گڈاب۔ تو یہی امید لے کے ہم آئے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں کامیابی دی تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا بڑھ چڑھ کر ہم جو ہے نا لوگوں کی حاجی صاحب، یہ آپ کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں ماہی گیروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر اپنا روزگار کر رہی ہے، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ جو ماہی گیر ان کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے آپ کو حل کرنے کے لیے کوئی ذہن میں کوئی پلان آپ کو منشور ہے؟ دیکھیں نا، اس کے لیے ابھی وقت تو چاہیے، ہمیں وقت چاہیے ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں سے جا کے ملیں گے، وفد کی صورت میں بھی ملیں گے، پرسنل بھی ملیں گے، جو جس طرح سے وہ چاہیں گے اسی حساب سے انشاءاللہ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ کیا امید کر رہے ہیں کہ الیکشن میں کس حد تک آپ کامیابی کی امید ہے آپ کو جیتنے کی؟ انشاءاللہ امید تو اللہ کے ذات پہ ہی ہے، لیکن الحمدللہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ہم سیٹ کور کر لیں گے۔
یہ تھے حاجی عبدالغفار جو ہم سے بات کر رہے تھے. آج بھی الیکشن کمیشن آفس میں جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور کاغذات نامزدگی لینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. امیدوار آ رہے ہیں, امیدواران جو ہے وہ اپنے کاغذات کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے کوئی ڈاکومنٹس میں کاغذات میں تو وہ اسے فلفل کر کے دوبارہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمیں اپڈیٹ کرے تھے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد حماد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عام انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے امیدوار بھی میدان میں آ گئے ہیں. اپڈیٹ جاننے کے لیے بات کریں گے محمد حماد سے. محمد حماد بتائیے گا. دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں ڈی سی کماڑی آفس میں, جہاں پر عام انتخابات کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی کا عمل جو ہے دوسرے روز بھی جاری ہے, اور کافی امیدوار جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے محمد حبیب اللہ قادری صاحب, جو کہ این 242 اور پی ایس 111 سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور یہاں انہوں نے آ کر جو ہے آر او سے جو ہے کاغذات حاصل کیا. ہم ان سے معلومات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کراچی کے اور کون کون سے حلقے سے جو ہے الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیے گا اگر آپ یہاں سے الیکشن میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو عوام کے لیے عوام کی کیسے خدمت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, ہمارے مرکز سے آرڈر یہ ہوا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ صوبائی اور قومی کے کاغذات نامزدگی حاصل کر کے اس کو فل کریں اور اس کو جمع کرائیں. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو موقع دیا خدمت کرنے کا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قوم کی خدمت کریں گے, اور ہمارا جو منشور ہے وہ ہے نظام مشترکہ نفاذ مقام مشترکہ تحفظ. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے کو یہ مقام عطا فرمایا تو ہم ضرور قوم کی خدمت کریں گے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. مجھے بتائیں آپ کے جو علاقے ہیں این 242 میں جو آتے ہیں ان علاقوں میں کیا مسائل ہیں جو آپ نے دیکھے جو سابقہ جو ہے حکومت میں نہیں ہوئے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم جیت کر آتے ہیں تو ان جو مسائل پر جو ہے کام کریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے؟ جناب محترم, بات یہ ہے کہ ایک عرصے دراز سے مسائل اپنی جگہ جوں کے تو ہیں اور کسی نے بھی مسائل گول نہیں کیا. سیدھا مسائل یہ ہیں کہ جناب قوم کے لیے بجلی ہے, پانی ہے, سیوریج کا نظام ہے, صفائی وغیرہ ہے, یہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے کو موقع دیا تو ہم پہلے ترجیح اس کو دیں گے جو عوام کی ضروریات ہے, پانی کا 24 گھنٹے بحال ہونا, بجلی کا 24 گھنٹے بحال ہونا, سڑکوں کی گلیوں کی صفائی کا ہونا, سمجھے نا, اور لوڈ شیڈنگ کا ختم ہونا. ہم اس کو پہلے ترجیح دیں گے کیونکہ عوام کے مسائل نہیں ہے. لوگ کراچی کے اندر جو ہے نا پانی کی وجہ سے بھی تکلیف میں ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی تکلیف میں ہیں. لہٰذا بنیادی جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو حل کیا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پہلے اس چیز کو کام کو کریں گے تاکہ عوام کے لیے سہولت ہو جائے. دیکھیے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حبیب اللہ خان قادری, جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں الیکشن میں جو ہے جیتتا ہوں تو میں سب سے پہلے جو ہے عوام کے مسائل کو ترجیح دوں گا, پانی, بجلی اور گیس کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بناؤں گا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو گروپ ہے نورانی گروپ, ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس دفعہ جو ہے نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان سے جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور تمام کینڈیڈیٹس کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے جا کے جو ہے فارم حاصل کریں اور فارم جو ہے 2 روز میں جمع بھی کرا دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے طاہا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضلع کرنگی پی ایس 95 کے ریٹرننگ افسر نے فارم جاری کرنے کی تفصیل بتا دی ہے. مزید بات کریں گے طاہا ملک سے. طاہا اپڈیٹ کیجیے گا تفصیل کے حوالے سے. جی بالکل, دیکھیں آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. اس وقت میں پی ایس 95 کے ریٹرننگ آفیسر محمد رضوان کے ساتھ موجود ہوں. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں کہ کتنے فارمز اب تک جو ہے وہ اس حلقے سے وصول ہو چکے ہیں. سر ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا ہے کہ کاغذات لے کر لوگ جا رہے ہیں لیکن جمع کرانے جو بہت کم کوانٹٹی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے. ایسا ہے کہ میرے خیال میں لوگ آئیں گے کیونکہ کل اس کا فرسٹ ڈے تھا, آج سیکنڈ ڈے ہے, تو تقریباً 81 فارمز جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو ابھی لوگ آنا شروع ہوں گے میرے خیال میں مغرب اپنا ظہر کے بعد سے. لوگ کل بھی ظہر کے بعد ہی رش تھا تو آج بھی اسی طریقے سے جو ہے نا پلان لوگوں کا یہی ہے کہ ہم لوگ آئیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں کتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں؟ آپ نے بھی وزٹ بھی کیا ہے ایک, ہمیں پتہ لگا, تو اس وزٹ کا بارے میں بتائیے گا کہ پولنگ اسٹیشنز کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے؟ پی ایس 95 میں 66 جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کرنگی نے اچھا کام کیا ہوا ہے. پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہمیں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, لسٹ دی ہوئی ہے, ہم نے وزٹ بھی کیے ہیں, اور فیسلٹیز جو ہیں میکسیمم جگہوں پر موجود ہیں. کچھ جو ہے وہ مسنگ فیسلٹیز ہمیں نظر آئی ہیں جو ہم لوگوں نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے,
तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को वो लिखेंगे और अपने DROs को भी बताएंगे कि ये चीज़ें जो है ना अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, पोलिंग का जो अमला है वो एक हमेशा जो है वो एक सवालिया निशान रहता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता या मुकम्मल नहीं हो पाता, तो इस किस्म की कोई शिकायत अभी आपको मौसूल है? नहीं, अभी तो नहीं हुई। इसमें हम इंशाल्लाह खुद इस पे मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ और मेरा यही है कि हम अपने पोलिंग जो स्टाफ है उसको कंप्लीट जो है ना वो ट्रेनिंग दें ताकि वो उस दिन टाइम पर पहुँचें, और हम खुद इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि वो सब के सब वहाँ पर टाइम पर मौजूद और पोलिंग जो है ना वो टाइम पर स्टार्ट हो। PS95 के रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना था कि जो अभी फॉर्म्स हैं वो सिर्फ फॉर्म्स जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज के दिन जो है वो बड़ी तादाद में फॉर्म वापसी जमा भी होंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना था कि जो पोलिंग का अमला है उसके हवाले से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और जारी पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल है हमें वो अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर शाहिद हमें तफसीलात अपडेट करी थी। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे, खुर्शीद रहमानी ने हमें अपडेट किया और जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं और जमा किए जा रहे हैं और आज दूसरा दिन है। जिला कमाड़ी में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। इनकी हदूद क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली NA 242 केमाड़ी 1 बल्दिया सब डिवीजन और साइट सब डिवीजन के कुछ हिस्से, NA 243 केमाड़ी 2 केमाड़ी सब डिवीजन बनोड़ा कैंट माड़ीपुर और साइट के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल। सूबाई असेंबली PS 111 केमाड़ी 1 माड़ीपुर सब डिवीजन और बल्दिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल। PS 112 केमाड़ी 2 बल्दिया सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 113 केमाड़ी 3 बल्दिया और साइट सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 114 केमाड़ी 4 साइट के हिस्सों और केमाड़ी सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 115 केमाड़ी 5 मनोड़ा कैंट पर मुश्तमिल। कराची की कौमी असम्बली हल्का NA 237 का मार्का असर करने के लिए मरियम नवाज भी मैदान में उतर आई हैं। शहर के दीगर हल्कों की तरह इस इलाके में भी मसाइल के अंबार लगे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर कायद में अहम सीटें जीतने के लिए नून लीग ने भी पंजे गाड़ लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली हल्का NA 237 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ताहम ये वो इलाका है जहां पिछले अदवार में अहम शख्सियात ने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन इलाके के मसाइल आज हल न हुए। लाइन्स एरिया, महमूदाबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, चनेसर गोट, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी में मसाइल के अंबार लगे हैं। यहाँ पे मसले वही सेवरेज के हैं, कचरे गलियों सारी ख़राब है, कचरा यहाँ नहीं उठता, यहाँ स्वीपर कभी नहीं आता, सफाइयाँ यहाँ नहीं होती। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो सफाई कर लेते हैं, जो काम कर लेते हैं होता है। कचरे का इतना ढेर है हमारे इलाके में कि इससे मच्छर का फकदान है, लिहाजा खुदारा आप लोग इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें। टूटी सड़कें भी हैं और ये गली की हालत भी बहुत ख़राब है। हर जगह गटर का पानी और सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, खुले गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गटर के ढक्कन जनाब लगे हुए भी हैं कुछ, यानी कि आए दिन कचरा पड़ा रहता है और दूसरा पानी के गटर भर जाते हैं। इधर आगे का 6 महीने से साल हो गया ये हाल है कि बच्चे नहीं चल सकते, घरों के अंदर पानी भर गया है, गटर इतने भरे हुए, रास्ता बंद हो गया है। हल्के के मकीन आज भी पानी, बिजली, गैस की अदम फरामी की शिकायत करते दिखाई दिए। देखिए, बल्दियाती मसाइल तो आपके सामने हल है, क्योंकि कितनी हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी कोई इस एरिया में तवज्जो नहीं दी बिल्कुल हो, क्योंकि आते ही नहीं है, खाली सिर्फ अपना एक दफ़ा शक्ल दिखाई और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ये सिलसिला आज भी सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक कंफर्म नहीं कब आएगी लाइट। एक तरफ शहर कायद मसाइलिस्तान बना हुआ है, दूसरी तरफ मरियम नवाज हल्का NA 237 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मसाइल में फंसे हल्के के अवाम किसको वोट देंगे। कराची के कौमी असम्बली हल्का NA 237 चनेसर गोट में मसाइल के अंबार लग गए। सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखें नेशनल असम्बली का हल्का 237 चनेसर गोट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यकीनन जो बल्दियाती मसाइल हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर कायद के बेशतर इलाके जो हैं ऐसे ही मसलों से दो चार है, जहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है हमें कचरे का दिखाई देता है। कचरे का एक अंबार जो है जगह जगह हमें देखने को नज़र आता है। इसके अलावा टूटी फूटी जो सड़कें हैं यकीनन उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। कुछ इलाका मकीन चनेसर गोट के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा, आपके हाथ में तो ये गटर का गालिबन ढक्कन मुझे लग रहा है। ये 3 पाव का ढक्कन है, इसको ये कहा गया है 3.5 किलो का ढक्कन।
اس پہ سے سزوکی گزرتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور گڈھوں کے ڈھکن نہیں ہے. ہمارے نزدیک میں یہ کاغذ ہے. یہ دیکھیے ٹوٹتا تو لیڈیز بچے بھی گرتے ہیں. لیڈیز بچے بھی گرتے ہیں اور گند بھی ہے اور گٹر بھر جاتے ہیں. اس سے پورے علاقے کے اندر پریشانی ہوتی ہے. پورے علاقے کے اندر جو ہے پریشانی ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گٹر کی جو ڈھکن ہے اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کاغذ جیسی یہ کوالٹی ہے, جس پہ سے اگر گاڑی گزرتی ہے تو یہ جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. گٹر کے ڈھکنوں سے متعلق جو ہے یہاں پر بہت مسئلے مسائل ہیں. مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں اور کون کون سے مسئلے مسائل ہیں؟ مسائل میں دیکھیں نا, اب یہ مسائل ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. آج صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے, رات بھر سے ہم پریشان ہیں. گیس والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں ان میں پانی بھر گیا. بھائی پانی سالو کون کرے گا؟ عوام کرے گی, آپ لوگ کرو گے, صحیح نا. بجلی کا مسئلہ ہے, بجلی بند کر دیتے ہیں. آج صبح سے لائٹ نہیں ہے, صبح فجر کی اذان ہوتی ہے, لائٹ بن جاتی ہے, اسی وقت گھر میں پانی نہیں آتا. اچھا, جو آپ کیونکہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہاں سے جو ہے غالباً مریم نواز جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. تو اگر وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو جو نئی آنے والی حکومت ہے ان کو آپ کے علاقے کا کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری گلیاں جو جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کنڈیشن یہ بالکل خراب ہے. لیکن اصل میں جو ہمارے یہاں کے اپنے جو نمائندے ہیں جو الیکٹڈ ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ وزٹ کرے آ کے علاقے کا اور اس کو بہتر سے بہتر سہولیات ہمیں مہیا کرے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے بچے گٹروں میں گر رہے ہیں, ہماری خواتین نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کیچڑ میں ہو جاتے ہیں, گاڑی جاتی ہے تو چھینٹیں مارتی بھی جاتی ہے. تو لہٰذا اعلیٰ حکام سے یہی ہماری درخواست ہے کہ مطلب ان چیزوں کو فوکس زیادہ اس پہ کیا جائے. علاقے کے مسائل جو ہیں بے شمار ہیں. گٹر کے ڈھکن یہاں پر دستیاب نہیں ہیں, موجود ہی نہیں ہیں, اور جو گٹر کے ڈھکن اگر موجود بھی ہیں تو وہ اتنی خستہ حالی کا شکار ہیں کہ گاڑی اگر اس پہ سے گزر جاتی ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سڑکیں جو ہے زبحالی کا شکار ہیں, اور جو کچرا ہے, کچرے کے تو انبار اتنے یہاں پر موجود ہیں کہ علاقے میں جو ہے تعفن پھیلنے لگا ہے. علاقہ مکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ این 237 کا یہ جو حلقہ یہ جو کہلاتا ہے تو اس میں مسائل بے شمار ہیں, اور جو بھی الیکٹڈ نمائندگان یہاں پر آتے ہیں. بہت شکریہ. خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع. پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید, تنزیلہ, ام حبیبہ, شرمیلا فاروقی, سمیتا افضال اور دیگر نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. مزید بات کریں گے, عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں جہاں پر ریٹرننگ افسران کے پاس جنرل نشستوں کے لیے کاغذات جمع ہو رہے ہیں, وہاں الیکشن کمیشن صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ کے پاس مخصوص نشستوں کے لیے بھی کاغذات جمع ہو رہے ہیں. آج خواتین ممبران کی اچھی خاصی تعداد نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں, جن میں پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید ہیں, سمیتا افضال ہیں, ام حبیبہ ہیں, تنزیلہ ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں. اس طرح اقلیتی نشستوں کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی صوبہ سندھ میں جو 20 نشستیں ہیں خواتین کی, اس کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے جا رہے ہیں. جبکہ صوبائی اسمبلی کی یہاں پہ سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستیں جو خواتین کے لیے ہیں وہ 29 ہیں, اور جو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ 9 ہیں. ان تمام کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے. جی بہت شکریہ عاجز جمالی. اورنگی, محمود آباد اور گجر نالہ متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج. مزید بتائیں گے ممتاز جمالی. دیکھیں جی, اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر, اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر اورنگی نالہ, گجر نالہ اور محمود آباد متاثرین جو ہے نالہ متاثرین, اب وہ احتجاجی مظاہرہ کر رکھے ہیں معاوضہ نہ ملنا اور گھر کے بدلے گھر نہ ملنے کے خلاف جو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی, اس پر بھی آج سماعت ہو رہی ہے. یہ میرے پیچھے جو ہے بڑی تعداد میں یہ نالہ متاثرین موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, یہ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ٹوٹے ہیں, ہم بے گھر ہو گئے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بغیر گھر کے, بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں گھر کے بدلے گھر دیا جائے. گھر کے بدلے آپ کا, سر آپ کا بھی گھر ٹوٹا ہے؟ جی سر, میں بھی اتنی متاثر میں سے ہوں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کے اندر ہم آپ کو گھر تیار بنا کے آپ کو دے دیں گے. 2 سال تو وہ گئے, اب 3 سال پورا ہونے والا ہے. تو ہماری چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے
कि वो हमें घर के बदले घर दिया जाए। हमारे बच्चे इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ़ में हैं। खुदारा आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, सारे मुस्लिम हैं आपस में, तो हमारा भी हक बनता है क्योंकि घर के बदले हमें घर दिया जाए, इंसाफ किया जाए। खवातीन बड़ी तादाद में इस मुजाहरे मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका भी क्या यही मुतालबा है कि आपको घर के बदले अभी तक घर नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, अभी तक कोई घर नहीं मिला। बेवा औरत हूँ मैं, रोड पे पड़ी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इंसाफ नहीं हम लोगों को मिल रहा अब तक। ये वादा किया गया था कि आपको घर के बदले घर दिया जाएगा। वादा किया था हमें घर के बदले घर ही देंगे। अभी तक आपको घर के बदले घर नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अब तक। इस तरफ भी जो है बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं और कुछ जो हैं मुंतजमीन हैं वो इस वक्त खिताब कर रखे हैं। इस तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर भी एहतजाज चल रहा है। इनका ये तमाम मुतासरीन, इनका यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत ने वादा किया था कि आपको घर के बदले घर दिया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ना ताहाल घर के बदले इनको घर दिया गया और ना ही घर के बदले इनको मुआवजा दिया गया है। लिहाजा इनका यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करे। टिम्बर मार्केट में ताजर शहजाद के कत्ल का मामला, ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना है कि वाकया मुमकिन तौर पर भत्ता ना देने पर पेश आया। मजीद बताएंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, देखें कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। अब भी फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो रुनुमा हो रहे हैं, जिसमें शहरी जो है वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक इसी तरह का वाक़या जो है वो टिम्बर मार्केट में पेश आया। एक ताजिर जिनका नाम शहजाद जाफरानी बताया जा रहा है, वो अपनी दुकान में मौजूद थे। इतने में जो मुसल्लम मुलज़मान हैं वो आए और उनको फायरिंग करके कत्ल किया। क्या वजूहात हैं, कौन है ये लोग, ये जानने के लिए टिम्बर मार्केट से शर्जील गोपलानी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस तरह की जो वाक़यात हैं वो अमूमन डकैती मुलामत के ऊपर होते हैं या कोई ज़ाती दुश्मनी होती है, ये मामला किसके ऊपर है? देखें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस शहर से भत्ता ख़त्म हो गया, क्राइम का बहुत हद तक जो कला कमा हो गया था। लेकिन अब हमारी समझ में ये आ रहा है कि ये साजिश जो हो रही है और जिस तरीके से बेदर पे जो है ताजरों को कत्ल किया जा रहा है, वो यही है कि दोबारा गैंग वॉर अपना सर उठा रही है और अपनी दाग बिठाना चाहती है कि एक कॉल के ऊपर उनको जहाँ पैसे चाहिए हो वहाँ पैसे पहुँच जाएँ। क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि हम मज़ामत कर रहे हैं, अब तक कभी कोई कॉल आ रही थी तो पैसे नहीं दिए जा रहे थे, कोई पर्ची आ रही थी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम बता देते थे। लेकिन अब दोबारा जैसी खौफ की फ़ज़ा कायम की जा रही है, जो हमारा खदशा यही है कि खौफ की फ़ज़ा कायम करके दोबारा ये काम शुरू होने की तरफ जा रहा है। देखिए बिल्कुल, शर्जील गोपलानी हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि शुबह ये जाहिर किया जा रहा है कि गैंग वॉर एक बार फिर जो है वो सर उठाती दिखाई दे रही है। ये जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, इसमें कोई भत्ते की बाकायदा पर्ची मौसूल नहीं हुई, ना कोई डकैती मुज़ामत के ऊपर कत्ल किया गया और ना ही कोई ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना जो है वो मालूम हो रहा है। लेकिन इनकी जानिब से ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि गैंग वॉर एक बार फिर सर उठाने की कोशिश कर रही है और जो भत्ते के मामलात हैं वो दोबारा से शुरू होने की इतलात भी जो है वो मौसूल हो रही हैं। ताहम पुलिस जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। रेंजर्स इसके ऊपर जो है वो उनकी जानिब से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि इन सारे मामलात को देख रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो मकतूल हैं उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ताहम आज मुमकिन तौर के ऊपर पुलिस के कुछ आला हुकाम हैं, रेंजर्स के कुछ आला हुकाम हैं जो कि टिम्बर मार्केट का विजिट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल्स के मामले पर डीआईजी और टैब के बयानात में तजाद है। टैब हुकाम ने वाज़े किया है कि शहर में 60 से ज़ायद सिग्नल्स काम कर रहे हैं और कुछ सिग्नल्स को ट्रैफिक पुलिस खुद बंद रखती है। मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक ने चंद रोज कबल सीएम सिंध को एक ब्रीफिंग दी थी जिसमें बताया गया था कि शहर के निस्फ से ज़ायद जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना जरा मुश्किल होता जा रहा है। तो उनकी इस ब्रीफिंग पर और उनके उसके जो बयान था उस पर एक तजाद सामने आया है, क्योंकि जब हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो से, जो कि जिम्मेदार है इस पूरे शहर में जो है ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने का और उनको चलाने का, उनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने जो है डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था कि हमारे पास टोटल मजमूई तौर पर 91 सिग्नल्स हैं जो उनके अंडर में हैं, उसमें से 60 जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि 20 जो हैं उनमें अपग्रेडिंग। मेराज अख्तर, हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मंदी का रुझान जारी है। सरमायाकार की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला रुक न सका। बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज।
जी बिल्कुल, जैसे कि कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि मार्केट पे एक प्रेशर बना हुआ है, वो आज उसका तसलसल भी जो है वो देखा गया। और आज भी मार्केट पे जो है वो जो सरमायाकार हैं उन्होंने शेयर्स को बेचने को तरजीह दी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट पे अब तक जो है 200 से ज्यादा पॉइंट जो है वो 100 इंडेक्स से माइनस हो चुके हैं। मार्केट में कहा जाए तो मिला जुला रुझान भी देखा जा रहा है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट एकदम 200 से 250 पॉइंट्स नीचे जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर बाइंग आती है और दोबारा से मार्केट अपनी जो है वो सतह बहाल करने में कायम होती है। आज मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि 61 और 62 हजार के दरमियान जो है वो 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बात वही है कि हम माहिरीन से पूछते हैं तो इस वक्त सेलिंग प्रेशर है, मंथ का एंड है और साथ साथ रोल ओवर पे जा रहे हैं मार्केट में साल की तरफ। ठीक है अयाज राना, अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। दरीचे फिल्म्स की क्राइम थ्रिलर फिल्म चिकर का न्यू पैलेक्स सिनेमा में शानदार प्रीमियर, मजीद इस रिपोर्ट में। सस्पेंस, ड्रामा और हकीकत पसंदी से भरपूर दरीचे फिल्म्स का शाहकार चिक्कर का सितारों से सजी शाम में शानदार प्रीमियर मुनक्किद हुआ। फिल्म की कास्ट में अदाकार उस्मान मुख्तार, उशना शाह, फरियाल महमूद, नौशीन शाह, सलीम महराज, अली शेख और अदनान शाह टीपू शामिल हैं। अदाकारा उशना शाह और नौशीन शाह ने कहा कि फिल्म शायकीन के लिए नए साल का तोहफा है। फिल्म इस तरह की अभी तक पाकिस्तान में बनी नहीं एंड इस तरह का काम मैंने तो डेफिनेटली नहीं किया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई नो कि ये एक फिल्म इंडस्ट्री में चेंज लाने वाली फिल्म है, तो बस दुआ कर सकते हैं कि लोगों को पसंद आए। उशना के साथ पहले तो काम किया लेकिन इस मूवी में अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट टुगेदर, तो वो तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोगों के साथ जिनके साथ मेरा काम था बहुत अच्छा लगा, उनके साथ काम करके उस्मान के साथ बहुत अच्छा लगा। उस्मान इज आई थिंक इज अ ग्रेट एक्टर टू वर्क विद। निगरां वजीर सकाफत व खेल जुनेद अली शाह, सोनिया हुसैन और जावेद शेख ने अदाकारा उशना शाह को फिल्म पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ खुशखबरी है कि इतनी अच्छी जॉइंट कोलैबोरेशन पहली दफ़ा टर्की के साथ की और 30 फिल्म 2023 तो बहुत अच्छा रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे अच्छे ड्रामे, बहुत सारी अच्छी फिल्म्स लॉन्च हुई हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ये वाली फिल्म भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म होगी। मैं देखने आया हूँ और आई एम श्योर मेरा दिल कहता है कि इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी। एक नई चीज़ आती है तो आपको लगता है कि एक फ्रेश एयर आई है इंडस्ट्री में, तो बस ये उम्मीद है कि नए टैलेंट और नए लोग और नए फिल्म मेकर्स आते रहे। अदाकारा उशना शाह के शौहर भी प्रीमियर में शरीक हुए और कहा कि उशना शाह इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा हैं। Great actress. This is her first movie, so it's very exciting to be a part of it and to be here for the premiere. So I'm really excited and looking forward to watching it today. फिल्म चिकर में हसास मौज़ूआत और हकीकी मनाज़िर की दिलकश तस्वीर पेश की गई है। फिल्म 22 दिसंबर 2023 से पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।